गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अगले वीडियो में आप क्लास 6 के लिए शीर्षक ज़मीन की भूख के बारे में आधे भाग का वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि व्यक्ति की आवश्यकता जो है वह पूरी होती है, लेकिन लालच की पूर्ति करना असंभव है। जैसा कि महेश्वर के साथ हुआ। कहानी में आप यहाँ तक के भाग को समझ लिए थे कि महेश्वर नितान नदी के पास जाकर वहाँ के मुखिया से मिला और खेती करने की चर्चा की थी। मुखिया के शर्त के अनुसार बातचीत हो गई थी। अब यहाँ से आप समझें कि जब महेश्वर ने मुखिया के पास प्रस्ताव रखा कि मैं ज़मीन पर खेती तो करूँगा, लेकिन अदालत से अगर लिखा पढ़ी हो जाती तो अच्छा रहता। मुखिया कोई नासमझ व्यक्ति नहीं था, वह भी शर्त बहुत सोच समझ के रखा था। उसने कहा, अच्छी बात है, तो शर्त मेरी यह रही कि आपको प्रतिदिन खेती करने के लिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे। पहले तो महेश्वर के समझ में नहीं आया, बाद में फिर उसने समझा कि 1000 रुपया आखिर कैसा हिसाब है। तब मुखिया ने उसे समझाया कि तुम जितना दिन पैदल चल के जाओगे और सूर्यास्त होने से पहले उसी स्थान पे आ जाओगे तो उसके बदले तुम्हें 1000 रुपया देनी पड़ेगी। महेश्वर समझा कि यह तो बहुत आसान सी बात है, क्योंकि मैं अगर सुबह से चलना प्रारंभ करूंगा तो मैं बहुत दूरी तय कर सकता हूं और उसके लिए मुझे 1000 रुपया ही देनी है। इस बात को सोचते विचारते महेश्वर को रात में अच्छी नींद नहीं आ रही थी। उसकी विचारधारा जो थी वह विशालता का रूप लेते गया। वह सोचने लगा कि अगर मेरे पास 100 बीघे ज़मीन हो जाएंगे तो उसके लिए मुझे 20 बैलों की आवश्यकता होगी। खेती की विस्तार करने के लिए मुझे बहुत नौकर रखने पड़ेंगे। आदि आदि बातें उसके मन में विचार आने लगी, इसलिए रात की नींद भी अच्छी नहीं आई थी। सुबह उठते उसके मन में यह हलचल था कि मैं जितना जल्दी अपना कार्य प्रारंभ करूँगा उतनी ढेर सारी ज़मीन मेरे बस में आ जाएगी। इस वजह से उसने सवेरे नहा धोकर अपने आदमियों को लेकर मुखिया के पास चला गया। मुखिया भी तैनात थे। महेश्वर के शर्त के अनुसार उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी टोपी उतार कर वहाँ रख देता हूँ और उस पर 1000 रुपया भी रख देता हूँ। ठीक है, आप चलना प्रारंभ करें और सूर्यास्त होने से पहले इस टेकरी को आकर छू लेंगे। आपके रुपये तो रखे ही रहेंगे, उसे छूना है और उसके बाद वहाँ तक की ज़मीन आपकी हो जाएगी। महेश्वर परिश्रमी था, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन अब देखिए उसके साथ क्या होता है। उसने सोचा कि समय को यूं ही बर्बाद ना करें। तुरंत तैयार हो गया चलने के लिए। चलते चलते उसने अपने साथ रोटी, बोतल और एक गमछी भी ले लिया था। वह चलना प्रारंभ किया। रास्ते में उसे भूख की परवाह भी न हुई। वह जहाँ चलते गया, फिर उसने कई 3-4 मोड़ को माप लिया। उसके बाद भी उसके मन में लालसा समाप्त नहीं हुई। उसने सोचा, अभी तो वक्त बहुत ज़्यादा है। जहाँ जहाँ वो दूसरे मोड़ पे जाता था वहाँ निशान लगाते जाता था। ऐसा हुआ कि अब संध्या होने पर थी, फिर भी उसकी यह जो लालसा थी वह समाप्त नहीं हो रही थी। उसने सोचा, अभी तो बहुत समय है। फिर उसने चौथे मोड़ की ओर दूरी तय करने लगा। तय करने के क्रम में उसने अपने खाना को भी त्याग दिया था। जब उसने चौथे मोड़ से बढ़ना प्रारंभ किया तो देखा
कि अब तो समय निकट है, और वह इतना थक गया था कि उसके पैर में छाले पड़ गए थे। भूख के कारण उसका मन बेवल हो गया था। प्यास के कारण वह जी बाहर की ओर निकाल रहा था। देखिए लालसा किस कदर थी उसकी ज़मीन की। वह अपने मन की भूख और प्यास को भी थोड़ा सा तरजीह न दिया और आगे बढ़ते रहा। धीरे धीरे उस चौथे मोड़ से बढ़कर जब वह चलना प्रारंभ किया तो उसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन मन में यह भय सता रही थी कि मेरी इतनी दूरी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए उसने अपनी जान की बाजी लगाने तक तैयार हो गया। सांसें रुक रही थी, थम रही थी, लेकिन फिर भी इसकी परवाह वह न कर रहा था। यहाँ तक में आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति को जो लालच होती है वह कितने गर्त में ले जाता है। अगर वह ज़मीन ले ही लेता, अगर उसके ज़मीन हकी हो लग जाती तो क्या वह बिना अन्न खाए पानी पिए जीवित रह सकता था? उस ज़मीन का वह सुख ले सकता था? तो वह लालच जो है व्यक्ति को विवश कर देता है। लालच व्यक्ति को गर्त में ले जाता है और उस समय वह भूल जाता है कि इसका प्रतिफल क्या होगा। जैसा कि महेश्वर के साथ हुआ। उसके पैर के छाले इतने विकराल रूप में हो गए थे कि उधर वह देखता तो शायद वहीं बेहोश होकर गिर जाता, लेकिन उधर देखना भी उसने उचित न समझा। चलते चलते उसकी सांसें लग रहा था कि वह रुक जाएगी, फिर भी उसने परवाह न किया। जब उसे टेकरी नज़र आने लगी दूर से और जब उसने आकाश की ओर देखा तो लग रहा था सूरज क्षितिज से मिल रहा है, सूरज नीचे की ओर सट रहा है। फिर भी उसे लग रहा था कि मैं जब भी होगा तो टेकरी तक पहुंच ही जाऊंगा। और वह मेहनत इतना कर रहा था कि टेकरी भी उसके बिल्कुल नज़दीक था, क्योंकि टेकरी पर खड़े व्यक्ति उन्हें उत्साहित करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उत्साहित कर रहे थे और महेश्वर भी उसकी आवाज़ को सुन रहा था। उसे लग रहा था कि मेरी सीमा अब बिल्कुल नज़दीक है, मैं पहुंच ही जाऊंगा। यह बात को सोचते वह थोड़ा सा भी अपनी जान की परवाह न करता था। हालांकि उसका जो मन था वह कबूल कर गया था कि मैं अब सीमा को नहीं छू पाऊंगा। यह भय था उन्हें कि हो न हो मेरी जान चली जाएगी। भय था, लेकिन लालच की ओट उसे आगे बढ़ा रही थी। फिर भी वह आगे बढ़ रहा था। जब उसने देखा कि सर में मेरा चक्कर आ रहा है, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा, तो भी उसे स्थिर हो जाना चाहिए था, वहाँ बैठ जानी चाहिए थी, क्योंकि पहले उसकी जान थी। तो देखो बच्चों, इस कहानी में यह सीख दी जा रही है कि हमें कोई भी कार्य जो है वह सोच समझ कर करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर जिस कार्य के लिए हम यह कर रहे हैं, अगर वही सार्थक ना हो तो फिर मेरा परिश्रम निरर्थक जाएगा। परिश्रम वैसा होना चाहिए जिसका कि कोई प्रतिफल हो, वैसा परिश्रम ना हो जो कि फलदायी ना हो। क्या महेश्वर के लिए इतना परिश्रम फलदायी हुआ? तो कहानी के आप निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि टेकरी पर खड़ा व्यक्ति को महेश्वर ने देख रहा था और वहाँ खड़ा व्यक्ति महेश्वर को देख रहा था। समय की अवधि इस कदर छुप गई, सूरज की लाली क्षितिज में जाकर ओझल हो गया। मुखिया भी यह देख रहा था कि महेश्वर अपनी जी जान लगाकर अब टेकरी पर पहुंचने ही वाला है, लेकिन शायद यह संयोग कहा जाए, शायद महेश्वर के लालच का यह परिणाम प्रदर्शित किया कि महेश्वर वहाँ गिर गया और उसके मुंह से खून गिरने लगी और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। कहानी यह सीख दे रही है
कि आदमी की जो लालच है उसे किस तरह डुबो देता है। जैसा कि महेश्वर के साथ हुआ। तो बच्चों, कभी लालच मत करना। लालच करना बहुत बुरी बात है। लालच का फल हमेशा दुखदाई होता है, जैसा कि महेश्वर के साथ हुआ। तो परिश्रम करना अच्छी बात है, लेकिन परिश्रम का क्या प्रतिफल होता है, हमारे समझ में ये भी बात होनी चाहिए। ये नहीं कि लालच के बस हम परिश्रम को इतना तरजीह दे दें कि वह हमारी जान ले ले। तो इस कहानी का भाव आप समझ गए होंगे। कहानी समाप्त हो गई। अब आप प्रश्नोत्तर के हल के लिए पुनः पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।